नहीं, क्योंकि मैं जब कहीं भी जा रही होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है मेरे लिए। हाँ, कांस फेस्टिवल था, काफ़ी लोगों के होप रहते हैं, बट ठीक है, लोग ट्रोल करते रहेंगे। आज आप अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, तब भी आपको ट्रोल करेंगे बिकॉज ऑफ आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हो, है ना। और जो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो ट्रोल करते ही करते हैं आपको। तो जब ये पॉलिटिकल को सुधारना चाहिए, वो नहीं सुधर रहा है। तो जस्ट हमने दिखाया है कि एक जगह की स्टोरी है, मुंबई की स्टोरी है, इन्होंने इतना स्ट्रगल करके उनको पेड़ को नहीं काटने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसा होना चाहिए। स्टार है, वो वहाँ के भी स्टार है, वो यहाँ के भी स्टार है। तो उस तरीके से उनको तो मैम को फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई कैप्चर कर रहा है, आपके बारे में ट्रोलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिव इट। सबसे पहले तो थैंक यू एंड वेलकम फॉर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। कांच जाने के पहले भी हमारी बात हुई थी। अब कांच का एक्सपीरियंस कैसा रहा? रेड कार्पेट पे तो हम आएंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम था, बट उससे जैसा सोचा था उससे अच्छा ही हुआ। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट रहा कांच में जो आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग? पहला कांच था, कुछ ऐसी मोमेंट या कोई किसी के साथ ऐसी बातचीत हुई हो? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं जब कहीं भी जा रही होती हूँ या कुछ भी कर रही होती हूँ तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ तो नहीं है मेरे लिए। हाँ, कांस फेस्टिवल था, काफ़ी लोगों के होप रहते हैं, ठीक है, उससे तो मैं गई तो ठीक है, बस मेरे लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। क्या कहते हैं इसे, आपकी आउटफिट काफ़ी प्यारी सी थी, पिंक कलर की आपने साड़ी पहनी थी और साथ में मोर पंख को भी लिया था, तो इंडियन ट्रेडिशन को आपने कांच में प्रमोट किया। तो वो ड्रेस के बारे में बताइए पूरा। वो ड्रेस मैंने खुद, पहले तो मेरा डिज़ाइनर था, तो उसने जैसा मुझे बोला कि जैसा आप बोल रहे हो इतने कम टाइम में तो वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल, बट मैंने कहा मुझे चाहिए ऐसा ही, तो उन्होंने बना के दिया। और बहुत खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत था उसका, और आउटफिट का जैसा मैंने डिज़ाइन दिया था तो उस तरीके से आया वो। और सोशल मीडिया पे लगातार लोग ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी नहीं, आपके अलावा भी कई स्टार जो कांच में गए उनको फैंस जो हैं, लोग जो हैं ट्रोलर्स, वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं। तो आपने कहीं ट्रोल कमेंट्स पढ़े या क्या आपका रिएक्शन है उस पर? हाँ, पहली बात तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, और हाँ मैंने ट्रोलिंग देखी है, बट ठीक है, लोग ट्रोल करते रहेंगे। आज आप अच्छा करो, बुरा करो, कुछ भी करो, तब भी आपको ट्रोल करेंगे बिकॉज ऑफ आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हो, है ना। और जो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो ट्रोल करते ही करते हैं आपको। तो जब जाके देखोगे किसी के मतलब मेहनत को देखोगे, किसी की इतनी सारी मेहनत होती है, कांस फेस्टिवल में जाना है नॉट ईजी, ठीक है। इतनी मेहनत मैंने आउटफिट पे लेके, मैंने हर चीज़ से लेके मेहनत की है। वो मेहनत ना देख के आपने उसको जज कर लिया कि आप कैसे गए हो, क्या है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, आप करते रहो। कहीं ना कहीं एक लगातार ट्रोलर्स के बीच में, जितने भी मैं देख रहा हूँ लोगों के बीच में, ये सोच है कि पैसे दे के है ना कांच में जाया जा सकता है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, बट मुझे इतना पता चला एवरीथिंग इज़ अ फ्री, ठीक है, नथिंग, वहाँ पे कोई पैसा ले ही नहीं रहा है आपसे। या तो आपको ब्रांड स्पॉन्सर करती है, दूसरा होता है कि आपकी फ़िल्म है, तीसरा होता है रैंडमली आप जा रहे हो, ठीक है, बट उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट लोगों का ऐसा है कि पैसा लगे दे के बुलाते हैं। जो पैसा ले रहे हैं वो मुझे लगता है कि जैसे एक ब्रोकर की टाइप से हम लोग घर देखने जाते हैं, ऑनर तो घर का रेंट ले ही रहा है, बट जो बीच का है उसका सिर्फ कोऑर्डिनेशन कराने का है। ऐसे ही है, जो पैसा ले रहा है वो कोऑर्डिनेशन कराने के ले रहा है, ना कि वो कांस फेस्टिवल में कोई आपसे पैसा ले रहा है। एंड आपकी फिल्म भी थी द लास्ट ब्रेथ, उसको कैसा रिएक्शन मिला वहाँ लोगों ने देखा? किस अच्छा था। यहाँ पे मैंने देखा तभी मैं समझ गई थी, मैंने कहा काफ़ी अच्छा है, एक्ट वगैरह भी ठीक ठाक है, और रिस्पांस यहाँ पे भी मुझे अच्छा मिला ही गया था, वहाँ पे तो था ही। और दूसरा अभी रिलीजिंग पे है, आई होप वो जल्दी अच्छे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो। एंड आपके प्रोजेक्ट्स जो है लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जैसे आप रियलिटी शोज़ भी करते हैं, एंड अब आप शॉर्ट फिल्म, एक अच्छी फीचर फिल्म भी की शिफ्ट आगरे के साथ, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? एज ए एक्टर आप कितना इवॉल्व हो रहे हैं? मुझे चैलेंजिंग अच्छे लगते हैं करेक्टर, ठीक है, और ये फिल्म मेरे थोड़ा सा कनेक्शन में है, क्योंकि आज जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा, ठीक है, चाहे वो
डेवलप करने के लिए हो, मेट्रो सिटी बनाने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लेके लोगों ने है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि आज जो गर्मी का टेम्परेचर है, ठीक है, आज मुंबई का टेम्परेचर लो या फिर आप थोड़ा आउटसाइड जाके लो तो इतना ज़्यादा है। और वो इस वजह से सबसे ज़्यादा है कि लोगों ने पेड़ काट दिए, ठीक है। और वो फिल्म मैं बालकनी में बैठे बैठे मैंने वो फिल्म को सोचा और जो जिसने डायरेक्शन दिया उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको लिखा और फिर बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसको सुधरना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिटिकल को सुधारना चाहिए, वो नहीं सुधर रहा है। तो जस्ट हमने दिखाया है कि एक जगह की स्टोरी है, मुंबई की स्टोरी है, इन्होंने इतना स्ट्रगल करके उनको पेड़ को नहीं काटने दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह ऐसा होना चाहिए कि कोई अपनी जगह के एरिया को पेड़ ना काटे। इनफैक्ट मैं एक बार ऋषिकेश में थी और वहाँ पे इतना बड़ा पीपल का पेड़ काट दिया जस्ट लाइक टू कि लोग आ रहे हैं वहाँ पे और गेट टुगेदर करना है। मैंने कहा इतना बड़ा पेड़ आपने कैसे काट दिया? और वहाँ पे जस्ट मैम आप समझो इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे गेट टुगेदर होने वाला है। मैंने कहा थोड़ा सा गेट टुगेदर इस पेड़ के साइड में था, वो तब भी उसकी सिर्फ छाया पड़ रही थी और वहाँ पे उनको डेवलप करना था। तो वो पेड़ की कीमत नहीं समझ रहे हैं कि वो पेड़ को बनने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। आज हम लोगों के चाहे बॉडी में कितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस वजह से आ रही कि हमारी सीधी डायरेक्ट ही हम कहते नहीं एक गंदगी ले रहे हैं, ठीक है। तो लोगों ने नहीं समझा और आज स्थिति ये है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, एयर क्वालिटी खराब हो गई। हाँ नहीं है सही। तो वो फिल्म को दिखाने का ये भी एक मेरा मोटिव था। पर आप मुझे हमेशा क्यूरियस इसलिए करती है क्योंकि आप क्या और लोगों से अलग है, क्योंकि और कोई एक्टर होता था, मैं कांस जाने के पहले भी आपसे बात हुई थी तो आप इतने एक्साइटेड नहीं थे, आप सोच रहे थे जाऊँ या ना जाऊँ। हाँ, अब जब आप जाके आए तभी भी आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड उस बारे में नहीं है, आपके लिए ऐसे है कि ठीक है कर लिया हुआ है। पर और एक्टर से मैं बात करता तो वो लगता है कि वो इतने एक्साइटेड रहते। तो आप में क्या अलग है? मैं किसी भी चीज़ को लेके एक्साइटमेंट होता ही नहीं है ज़्यादातर कि अरे ये हो गया है अब ऐसा। मैं अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करती हूँ, उसको ऐसा नहीं कि उसको इतना सिर पे ले लो, इतना स्टारडम को सिर पे ले लो कि वो आपको प्रॉब्लम करे। नॉर्मल लो उसको, और ये स्टेबिलिटी होती है और स्टेबिलिटी आने के लिए वो होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अवेयरनेस। वो लोगों में नहीं होती तो वो उसको एक्साइटमेंट से के तरीके से भी लेने लगते हैं, बैड तरीके से भी लेने लगते हैं। तो वो मैंने बैलेंस करके रखा हुआ है। क्योंकि आप कांस गए थे तो एक और हमारे इंडिया की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार आलिया भट्ट, उनकी काफ़ी ट्रोलिंग हो रही है कि उन्हें किसी ने पहचाना नहीं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप वहाँ थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं आपकी। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ़िल्म देख, बहुत सारे लोग वर्कर होते हैं जो काम करते रहते हैं, वो फिल्म में नहीं देख पाते, वॉच नहीं कर पाते कि हु इज़ द एक्टर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टार नहीं है, वो स्टार है, वो वहाँ के भी स्टार है, वो यहाँ के भी स्टार है। तो उस तरीके से उनको तो मैम को फ़र्क ही नहीं पड़ा होगा और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई कैप्चर कर रहा है, आपके बारे में ट्रोलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिव इट, वो सब मेरे लिए ऐसा है। जब इंडस्ट्री में किसी का कोई गॉडफादर नहीं होता, जैसे आपका कोई गॉडफादर नहीं, आप सेल्फ मेड हो, तो कितना मुश्किल हो जाता है लगातार काम मिलना और अच्छा काम मिलना? अच्छा काम मिलना मुश्किल तो होता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, इसलिए हम ले रहे हैं और उसके लिए अच्छे थोड़ा सा एक्टर भी अच्छे हो आप, तब भी आपको साइड कर दिया जाता है। फिर मैं सोचती हूँ ये लर्निंग है, क्योंकि आप एक गांव से बिलोंग करते हो और आपने यही जर्नी पूरी की है, वही बहुत है, ठीक है। उसके लिए ये मतलब अपने आप को ये बैड फील मत कराओ कि आप ऐसा हो जाता, मैं कहीं यहीं से होती, मुंबई से होती, मैं स्टार की बेटी होती या मैं कोई पॉलिटिशियन की बेटी होती। मुझे लगता है कि मैं वो होती तो मैं कुछ सीख ना पाती। मैं ये हूँ, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ लाइफ में। ऐसा बैलेंस कभी हुआ है कि आपके हाथ से कोई प्रोजेक्ट गया है इसी वजह से कि कोई और स्टार के या कोई और एक नहीं बहुत बार कोई ऐसा कोई वाक्य शेयर करना चाहिए इसमें बहुत क्लोज आपके चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई? अभी 4 दिन पहले ही मेरे को बोला था कि देखो फिल्म है, आई एम नॉट शेयर द नेम, ठीक है, फिल्म है वो हम स्टार की है, उसको पब्लिसिटी मिलेगी और वो लोग आके प्रमोशन में आएंगे, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है, पर देख लेना मेरा ऑडिशन ठीक पसंद आए लास्ट मोमेंट पे तो याद कर लेना।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस चीज़ को बैड फील नहीं करती हूँ, सामने वाले को बैड फील भी नहीं कराती हूँ कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है। मैं एक्सक्यूज़ नहीं देती, जो जिसकी इच्छा है। आज मैं बोलती हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि करण जौहर उन्हीं को फिल्म देता है, तो मैं कह रही हूँ कि आज मैं अपने घर में अपनी सिस्टर के साथ देती हूँ, तो सबसे प्योरिटी मेरी सिस्टर होगी, मेरे दोस्त होंगे, तो वो चीज़ें उतना माइंड नहीं करना चाहिए। जो जिसकी प्योरिटी है काम की, और जो जिसको मिलना है वो मिलेगा। आपने क्योंकि एक टफ रास्ते से गुजरते हुए एक फेम तक का रास्ता तय किया है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे जो यंग बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ छोटे शहरों से ट्राई कर रही हैं एक्टर बनने का, तो उनको कोई सलाह देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले है कि आप स्थायी दिमाग रखें, ठीक है, स्टेबल दिमाग रखेंगे तो ही सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो मेंटली इशू होंगे। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ ही लोग, मैं कहती हूँ मुझे तो मोटिवेशन करने वाला कोई मिला ही नहीं, बस हाँ यार दोस्त आते हैं फ़न करते हैं, बट मोटिवेशन के लिए नहीं मिला कि हाँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये देखो कि आपको मोटिवेट कर कौन रहा है। यहाँ पे मोटिवेट करने वाले बहुत कम है, आगे बढ़ाने वाले बहुत कम है, पीछे खींचने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और अपने आप पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी कि आप एक दिन कर लोगे। मैं जब आई थी मैं आ नहीं जानती थी कि यहाँ पे कहते नहीं इंडस्ट्री का आ नहीं पता था मुझे। आज मुझे इतना पता है कि कौन सी फिल्म करेंगे तो मुझे बेटर रहेगा, कौन सी नहीं करेंगे बेटर रहेगा। ऐसा कभी हुआ आपके कि चेहरे पे लोग कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं, सामने आपके बहुत दोस्त बंदे तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप गए या हटे आपके यहाँ से तो कुछ और ही है? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग हैं मुझसे तो, बट उनसे भी बुरा मत मानो, उनसे भी कुछ सीखो। मैं कह रही हूँ हर चीज़ सीखने वाली है कि आपको जब आपको फेम होता है, जब सब कुछ होता है तो आपके सब साथ में होते हैं, जब आपका बैड फेस चल रहा होता है तो आपके साथ में कोई नहीं होता है, तभी समझ जाना चाहिए कि ये भी एक लर्निंग है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो नया अच्छा आ रहा है, एक्साइटिंग, जैसे हाँ, लास्ट ब्रेथ को इतना प्यार मिला, और क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जल्दी अनाउंसमेंट होगा, मैं अनाउंसमेंट का वेट कर रही हूँ बस। क्या कुछ प्ले कर रहे होंगे, कुछ अलग होगा या फिर इससे भी अलग होगा? इससे भी अलग होगा। इससे भी अलग होगा। लास्टली फाइनली लोगों के लिए कोई मैसेज रहेगा, जो ट्रोलर्स के लिए भी कोई रिप्लाई होगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ट्रोलर के लिए यही कहना चाहूँगी कि करते रहो, अच्छा लगता है, टाइम पास के लिए कुछ तो होना चाहिए। दूसरा है कि जो लोग ये सोचते हैं कांस फेस्टिवल इस ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे पैसे वैसे दिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए मैं आपको अवेयर कर दूँ, वहाँ पर आप कभी भी कोई जाता है वॉक कर सकता है, ठीक है, कुछ भी, बट वहाँ पे ये है किस वे पे कर रहे हो आप कारपेट, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लिमिटेड चीज़ें होती हैं जो पहले से ही बुक होती हैं, ठीक है, वो वहाँ पे कारपेट कर सकते हैं। और कोई ये बोलता है कि ऐसे कैसे चले गए, ये इनको कौन जानता है, तो मैं कह रही हूँ मैं अपने आप को जानती हूँ। बहुत ही बढ़िया रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much. विश यू लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।